बिहार में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसका आगाज आज देखने को शहरी क्षेत्र में मिला। दर्जनों चार पहिया वाहन के काफिले से मानो शहर थमसा गया हो। पूर्ण रूप से कुछ देर के लिए शहर जाम सा हो गया था। बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री हिमराज सिंह ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कटिहार जिले का किया भ्रमण। हिमराज सिंह के काफिले का जनसैलाब देखकर कटिहार जिले के राजनीतिक गलियारों में मानो कोहराम सा मच गया हो। ये कांग्रेस बीजेपी राजद जदयू लोग के पार्टी के चक्कर में नहीं फंसना है। हमको पब्लिक का काम करना है, चुनाव लड़ना है। कहीं ना कहीं लालू यादव के जो पुत्र हैं वो डिप्टी सीएम है बिहार के। इस अवस्था में अगर आपको बताया जाए कि आप बैठ जाइए तो क्या कीजिएगा फिर? नहीं, एक तरफ लालू जी अपने कैंडिडेट का प्रचार करते थे और एक तरफ हम अपना शिक्षित बेरोजगार संघ का प्रत्याशी मोहनलाल अग्रवाल का, और हम अपना प्रत्याशी। कहीं चुनाव आते आते हेलीकॉप्टर पे तो नहीं उड़ जाइएगा? नहीं, एक बात बताते हैं, हम जब नॉमिनेशन करते हैं तो आज तक के राजनीतिक इतिहास में कभी बैठे नहीं हैं। लोग कहीं ना कहीं आपको आनंद मोहन से जोड़ते हैं। नहीं, हमारा तो अपना पार्टी, आप तो जानते हैं 45 साल के राजनीति में हमारा जाति और पार्टी का राजनीति नहीं होता है। कटिहार लोकसभा चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं हर एक उम्मीदवार और हर एक जो नेता है वो मैदान में उतर चुके हैं, और इसी बीच बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री हिमराज सिंह जी आज कटिहार में एक जनसैलाब लेकर के निकल चुके हैं और अपनी बातों को जनता के बीच रख रहे हैं। ये अब देखने वाली बात होगी कि किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं बिहार लेवल पार्टी की बैनर तले कटिहार में चुनाव लड़ूंगा और अब तक चुनाव लड़ते आया हूं, मैं किसी में बैठा नहीं। सामने सवाल बहुत बड़े हैं कटिहार के लिए, क्योंकि कटिहार में अब तक किसी भी पार्टी के दावेदारी खुलकर सामने नहीं आई है कि चुनाव कौन लड़ रहे हैं लोकसभा से। लेकिन इस बीच बिहार के पूर्व मंत्री हिमराज सिंह आ चुके हैं, चुनावी घोषणा कर चुके हैं कि मैं कटिहार से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में कदम रख चुका हूं और बहुत ही दमदार कदम, बहुत बड़ा जनसैलाब लेकर चल रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में होता क्या। अभी हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व पथ निर्माण मंत्री हिमराज सिंह जी, और लंबा काफिला लेकर चले हैं। सर, क्या मामला है लंबा काफिला? देखिए, पहले तो आपको बता दें, 7 सूत्री मांगों को लेकर के पूरे जिले में आज 2 साल से हम घूम रहे हैं। 6 महीना से हमारा सघन जनसंपर्क का कार्यक्रम चल रहा है, सरकार और प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। जिले नहीं, पूरा भारत में राम और रहीम की बात बराबर चलते आ रही है। अयोध्या मंदिर एक मुद्दा बना हुआ है, तो आप उसे किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, हमको राम रहीम इन लोग के विवाद में ये कांग्रेस बीजेपी राजद जदयू लोग के पार्टी के चक्कर में नहीं फंसना है। हमको पब्लिक का काम करना है, चुनाव लड़ना है। जिस तरह से कदवा क्षेत्र की जनता ने हमको जिताया था निर्दलीय, जाति धर्म और पार्टी से ऊपर उठ करके काम के नाम पर हमको लोगों ने वोट दिया था, उसी तरह से इस बार भी जाति धर्म और पार्टी से ऊपर उठ करके लोग हमको निर्दलीय MP का चुनाव जिताएगा। लोग कहीं ना कहीं आपको आनंद मोहन से जोड़ते हैं। नहीं, हमारा तो अपना पार्टी, आप तो जानते हैं 45 साल के राजनीति में हमारा जाति और पार्टी का राजनीति नहीं होता है। हम सिर्फ विकास के सवाल पर लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। एक बार कदवा से विकास के लिए लड़े। पहले कदवा ब्लॉक जाने में लोगों को नाव पर जाना पड़ता था, जिला मुख्यालय आने के लिए नाव पर आना पड़ता था, बारसोल मंडल मुख्यालय जाने के लिए झौवा महंदा नदी पर नाव पे जाना पड़ता था, पूर्णिया कमिश्नरी मुख्यालय जाने के लिए 4 जगह चचरी नाव पर टपना पड़ता था। एक बार लोगों ने जाति पार्टी को छोड़ करके तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों बहनों ने हमको जिताया, तो पूरा समस्या का निदान हम कर दिए। वर्तमान में अभी कहीं ना कहीं लालू यादव के जो पुत्र हैं वो डिप्टी सीएम है बिहार के। इस अवस्था में अगर आपको बताया जाए कि आप बैठ जाइए तो क्या कीजिएगा फिर? नहीं, हम जब नॉमिनेशन करते हैं, राबड़ी देवी के सरकार में आप मंत्री थे। राबड़ी देवी के समय में मंत्री थे, लेकिन जब यहाँ से राजद का कैंडिडेट खड़ा हुआ था महेंद्र बाबू, MLC में त्रिस्तरीय पंचायती राज के MLC का प्रत्याशी था, तो हम अपना प्रत्याशी शिक्षित बेरोजगार संघ से मोहनलाल अग्रवाल को खड़ा किए थे। एक तरफ लालू जी अपने कैंडिडेट का प्रचार करते थे और एक तरफ हम अपना शिक्षित बेरोजगार संघ का प्रत्याशी मोहनलाल अग्रवाल का, और हम अपना प्रत्याशी को भारी मतों से जिताए थे। लड़ाई किससे है कटिहार जिले में आपकी? देखिए, लड़ाई अभी दिखाई नहीं पड़ रहा। देखिए, 75% है गरीब, 25% है बड़े लोगों का वोट। हमारा पार्टी है लेबर पार्टी, बिहार लेबर पार्टी। यदि जिस तरह से गरीबों में रुझान देख रहे हैं, सब लोग एकजुट हो जाएगा तो हमारा किसी से कोई कॉन्टेस्ट नहीं होगा। बस यही बात।
कहीं चुनाव आते आते हेलीकॉप्टर पे तो नहीं उड़ जाइएगा? नहीं नहीं, एक बात बताते हैं, हम जब नॉमिनेशन करते हैं तो आज तक के राजनीतिक इतिहास में कभी बैठे नहीं हैं। 3,500 जिस समय हम एमएलए का चुनाव लड़े थे, 3,500 वोट जब मिला था, उस समय भी लोग कहा था कि बैठ जाएगा। इसको जलील खड़ा कर दिया है। लड़े 3,500 वोट मिला 85 में, 90 में लड़े निर्दलीय 7,500 वोट मिला, 95 में लड़े 18,500 वोट मिला, 2000 में लड़े 34,500 वोट लेके उसी जलील साहब को, एनसीपी का प्रत्याशी को हम 10,000 वोट से हराए और बीजेपी 3 नंबर पर चला गया था। मतलब कहीं ना कहीं लोकसभा की तैयारी और घोषणा पूरा मजबूती से। पार्टी कौन सा रहेगा? बिहार लेबर पार्टी। पिछले बार हम लड़े थे, 10 दिन पहले जल्दीबाजी में घोषणा हुआ था, इसलिए वोट कम आया था। जबकि अशफाक करीम साहब जो वर्तमान राज्यसभा सांसद हैं, वो राजद लोजपा के गठबंधन से खड़ा हुए थे, उनको आया था 46,000 वोट। हम लड़े थे निर्दलीय, हमको आया था 42,000 वोट और हमें तब जीतेंगे। हमको दावा है, कटिहार जिला का जनता 45-46 साल से हमको देखा है, मेरे विचार, मेरे व्यवहार और मेरे कार्य को देखा है, इसलिए हमको परिचय देने का बहुत बहुत धन्यवाद।